दोस्तों ईएमआई मॉनिटोरियम में लोन ईएमआई मॉनिटोरियम तो सबको मिलता है, सबको पता है, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का जो है मॉनिटोरियम भी सब बैंक दे रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, क्या क्रेडिट कार्ड के ऊपर मॉनिटोरियम अप्लाई करना कितना सही है और इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। मैं ऐसा 3 पॉइंट बताऊंगा जो सुनने के बाद शायद आपका माइंड चेंज हो जाए। मतलब आप हो सकता है मॉनिटोरियम ले लें, हो सकता है मॉनिटोरियम ना ले। सो दोस्तों ये तीनों पॉइंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। तो हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस करके मुझे फीडबैक दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे भी इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो ईएमआई मॉनिटोरियम जो है वो लोन के ऊपर अलग है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर अलग है। अभी जो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, वो है स्ट्रक्चरल इशू। स्ट्रक्चरल इशू क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपने लोन लिया है जिसका ईएमआई 10,000 पड़ता है, और आपका क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल 10,000 है। सो दोनों के ऊपर आपने ईएमआई मॉनिटोरियम कर दिया, अप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे लोन पे क्या होगा, लोन पे आपका सीधा सीधा जो 10,000 है वो आपका आगे बढ़ जाएगा, स्किप हो जाएगा। मतलब इस महीने का पेमेंट है, जून का पेमेंट है, जुलाई में हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है, क्रेडिट कार्ड में आपको स्किप नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड में वो बिल जनरेट होकर आपको गैदर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फिर अगले महीने फिर 10,000 का ईएमआई आया लोन का, और फिर 10,000 बिल आया क्रेडिट कार्ड का। फिर आपने ईएमआई मॉनिटोरियम दोनों पे अप्लाई किया, तो क्या होगा, आपका 10,000 का जो ईएमआई था वो फिर एक महीने के लिए और स्किप हो जाएगा। मतलब जुलाई का पेमेंट अगस्त के लिए हो जाएगा शेड्यूल। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का जो है वो पहले का 10,000 और अभी का जो 10,000, तो 20,000 को गैदर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, जब ये मॉनिटोरियम पीरियड खत्म होगा तब आपका लोन का तो ईएमआई आपको 10,000 ही देना पड़ेगा। लेकिन जब बिल जो जनरेट होगा क्रेडिट कार्ड का, 3 महीने के लिए लेते हो तो 10-10 के हिसाब से, तो 3 महीने का बिल जो है एक साथ जनरेट होके आएगा। सो वो भरने में आपको बहुत तकलीफ होगा। सो ये था स्ट्रक्चरल इशू। दोस्तों सेकंड पॉइंट बात करते हैं, जो कि है चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस प्लस एडिशनल चार्जेस। अब बात करते हैं दोस्तों, लोन अगर आप लेते हो तो लोन में क्या होता है, आपका मैक्सिमम 24%, मैक्सिमम 30% तक आपका लोन इंटरेस्ट चार्ज करता है। मैक्स टू मैक्स में बता रहा हूँ 30% या 36%। तो वो रेट से आपको जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, 42, 45, 40%, 40 के ऊपर ही होता है। सो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर मॉनिटोरियम अप्लाई करते हो तो आपको रेट जो इंटरेस्ट जो होता है काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू लोन के ऊपर से आपको काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इतना ही डिफरेंस है, नहीं, इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा चार्ज, हिडन चार्जेस आपको क्रेडिट कार्ड पे देना पड़ेगा। वो कैसे, आप सुन लीजिए। लोन के ऊपर आपको एक ही सिंगल चार्ज लगता है, वो है आपका टोटल जितना आउटस्टैंडिंग है, बचा हुआ अमाउंट, उसके ऊपर आपको एक तो चार्ज लग गया आपका महीने का, जितना महीने का होता है। क्रेडिट कार्ड के भी सिमिलर है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के साथ एड ऑन और 2 चार्जेस हैं। अभी वो एड ऑन 2 चार्जेस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज ऐसा कोई नहीं है जिसने ईएमआई से, मतलब ईएमआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई जो है, ईएमआई से सामान नहीं लिया। 90% लोग क्रेडिट कार्ड से ईएमआई में कुछ ना कुछ तो लिया ही है। सो दोस्तों ईएमआई में अगर आप कोई सामान लेते हो और अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो या फिर स्किप कराते हो या मॉनिटोरियम कराते हो, तो वहाँ पे आपको एक फाइनेंस चार्जेस बोल के एक लगता है चार्जेस, जो कि होता है अप टू 700 रुपीज़, डिपेंड ऑन द बैंक। सो ये चार्जेस जो है, ये चार्जेस आपको लगेगा ही, भले ही आप मॉनिटोरियम ले रहे हो, क्योंकि मॉनिटोरियम में सीधा सीधा गाइडलाइन है, आपको नो एलपीसी मतलब लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेगा, और कोई जो है नॉर्मल दूसरा जो चार्जेस होता है लेट पेमेंट करने के लिए वो नहीं लगेगा। लेकिन ये जो फाइनेंस जो चार्जेस है ये आपको एप्लीकेबल होगा ही होगा। सो ये तो गया ये क्रेडिट कार्ड का एक्स्ट्रा चार्जेस। और एक चार्जेस मैं बताने वाला हूँ जो कि सिनारियो बेस है। क्या होता है, मान के चलिए आपका 10,000 रुपये का लिमिट बचा है, अभी एक बिल जनरेट हो गया, तो फिर आपका जो लिमिट है वो कम हो जाएगा। ऐसा करते करते 1-2 बिल अगर आपने नहीं पेमेंट किया, मॉनिटोरियम अप्लाई किया, मतलब कर दिया, और ऐसा हो गया कि आपका जो लिमिट है वो क्रॉस कर गया, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ओवर लिमिट क्रॉस जो चार्जेस है वो भी आपको लग जाएगा, जो कि 600 से 700 रुपये होता है। सो दोस्तों इस तरीके से जो है ना एडिशनल आपको चार्जेस आपको लगता जाता है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ के अलग से आपको देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड में, जो कि आपका लोन में नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं सिबिल की। दोस्तों सिबिल आपको सबको पता है, मॉनिटोरियम में सिबिल तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिनेरियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। मान के चलिए आपने एक लोन पे ईएमआई लिया, क्रेडिट कार्ड पे भी लिया, मॉनिटोरियम पीरियड ओवर हो गया, डेटा जो है आपका लेंडर जो है, लोन कंपनी जो है,
सिविल ब्यूरो को डेटा भेजेगा। अब जब सिविल ब्यूरो को जब डेटा भेजेगा, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपका बिल तो जनरेट होता रहेगा, मॉनिटोरियम पीरियड में बिल जनरेट होता रहेगा। मतलब आपका जो क्रेडिट लिमिट है बचा हुआ वो आपका यूटिलाइज हो रहा है। आप क्योंकि आप पेमेंट कर नहीं रहे हो, गैदर हो रहे, बढ़ रहे, सो आपको वो गैदर हो रहा है आपका। तो उससे होगा कि आपका जितना क्रेडिट लिमिट है वो आपको घटता जाएगा, क्योंकि अगर 3 बिल नहीं पे करते हो तो आपका क्रेडिट लिमिट कम हो जाएगा। अभी जब डेटा जब जाएगा किसके पास, सिविल ब्यूरो का जितना भी ब्यूरो है, क्रेडिट ब्यूरो, उसके पास जब जाएगा तो उसमें एक पैरामीटर रहता है जब सिविल या क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या है। और इसमें दोस्तों भारी भरकम वेटेज रहता है, 25% का वेटेज रहता है इसमें। सो आप मान के चलिए आपका स्कोर का 25% वेटेज इसमें ही रहता है कि क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। तो जब ये डेटा जाएगा तो वहाँ पे क्या दिखेगा कि आपका कार्ड का 80% या 60% यूज ऑलरेडी हो चुका है। सो इस सिनारियो में क्या होगा, आपका सिविल स्कोर जो है नीचे चला जाएगा। तो जैसे ही मॉनिटोरियम पीरियड खत्म होगा आपका सिविल स्कोर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गया। सो दोस्तों इस तरीके से आपको तीनों तरीके से आप इम्पैक्ट होता है। एक तो बताया मैंने स्ट्रक्चरल इशू है जो कि पेमेंट आपका गैदर होता जाता है। सेकंड मैंने बताया आपको हिडन चार्जेस, और थर्ड बड़ा सिविल पे इम्पैक्ट। सो दोस्तों ये तीनों जो है इम्पैक्ट है, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है मेरे हिसाब से। सो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है तो ही आप जो है इसको लीजिए, अगर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है तो ही लीजिए, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड पे मॉनिटोरियम अप्लाई मत करिए। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे थे यूनिटी नो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक बटन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।